जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं जयंत कुमार। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे लूसेंट का बायोलॉजी साइंस, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ग्रुप डी के लिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए, आप लोग को बता दें कि 27 नवंबर से जनवरी 2026 तक एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके लिए जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट छोटा सा है कि यदि इस चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब तक आपका जो है कि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक इस पर जो है कि वीडियो लाते रहेंगे और गाइड भी करेंगे। क्योंकि जो है कि मेरा जो है ग्रुप डी में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, इसलिए हमको जो है कि इसके बारे में पूर्ण तरीके से मालूम है। तो आप लोग को अगर किसी को गाइड लेना होगा तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और आपसे एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसे कि क्वेश्चन को मेरे से पहले आप लोग आंसर गेस करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और इसके लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में कौन सा अंग आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, आप लोग को बताना है। तो किसको कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है फलिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, फलिया को। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि डीएनए प्रतिकृति यानी रिफ्लेक्शन किस चरण में होती है। तो किस चरण में होती है आप लोग को बताना है। तो ये जो चरण होती है इसको कहा जाता है एस चरण। क्या कहा जाता है, एस चरण। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है। तो कौन सा है आप लोग को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए से नोड। कौन हो जाएगा, ए से नोड। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नींद यानी स्लीप किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। तो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो ये होती है मेलाटोनिन। किसके द्वारा, मेलाटोनिन के द्वारा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फोटो रेसिपिरेशन किस पौधे में अधिक पाई जाती है। फोटो रेसिपिरेशन किस पौधे में अधिक पाई जाती है, तो आप लोग को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा C3 पौधे। कौन हो जाएगा, C3 पौधे। तो ऑप्शन ए जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। तो रक्त का पीएच लगभग कितना होता है, तो ये जो होता है 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है। देखिए, फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन आना ही आना है ग्रुप डी में। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए जैसे कि एटीपी का फुल फॉर्म जैसे कि याद रखेंगे तो आप लोग को बताना है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है। ये है एडेनोसिन ट्रीफास्फेट। क्या है, एडोनिसिन ट्रीफास्फेट। चलिए अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मनुष्य में विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये जो होता है पर्नीशियस एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। इसमें क्या होता है, ब्लड की कमी होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन यानी बैलेंस बनाए रखता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा बनाए रखता है संतुलन, तो ये जो बनाए रखता है सेरिबेलम। कौन है, सेरिबेलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य घटक क्या है। तो प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य घटक क्या है, तो ये जो है लिपिड और प्रोटीन। तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन का पाचन मुख्यतः
कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो ये जो होता है पेट में होता है। कहाँ होता है? पेट में होता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि पाचन जो है, पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है? मुख से होता है, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइबोसोम का कार्य क्या है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइबोसोम का कार्य क्या है? तो ये जो है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या करना? प्रोटीन का संश्लेषण करना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाएं कौन सा रंग द्रव्य लिए होते हैं? तो कौन लिए होते हैं? तो ये जो लिया होता है हीमोग्लोबिन। कौन है? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थियों के जोड़ पर पाया जाने वाला नरम ऊतक क्या कहलाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है कार्टिलेज कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्टिलेज। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है विटामिन डी को। किसको कहा जाता है? विटामिन डी को। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लाइकेन किन का संयोग है? मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 स्टार क्वेश्चन है। तो किसको किसको कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है कवक और शैवाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कवक और शैवाल को लाइकेन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में सबसे अधिक शक्ति किस मांसपेशी में होती है? तो मनुष्य में सबसे अधिक शक्ति किस मांसपेशी में होती है? तो ये जो होता है कहाँ होता है? जबड़े की मास्टर मांसपेशी में। यानी सबसे मजबूत जो है कौन सी है मनुष्य की? तो ये जो है जबड़ा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में कैल्शियम का स्तर किस हार्मोन से नियंत्रित होता है? तो मानव शरीर में कैल्शियम का स्तर किस हार्मोन से नियंत्रित होता है? तो ये जो होता है पैराथायराइड हार्मोन से। किससे? पैराथायराइड हार्मोन से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायरस किससे संबंधित है? तो वायरस किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है डीएनए या आरएनए और प्लस में प्रोटीन से। देखिए अब आप लोग जो है कि याद रखिएगा कि डीएनए का खोज किसने किया था? तो ये जो किया था वाटसन और क्रिक ने, और उनको जो है कि हाल ही में मौत हो चुका है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन होता है? आप लोग को बताना है। इसका जो ऑप्शन है फाइब्रिनोजन, अल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन और कोलेजन। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? अल्ब्यूमिन। कौन हो जाएगा? अल्ब्यूमिन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये है हाइपोथैलेमस। कौन सा है? हाइपोथैलेमस। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस अवशोषित होती है? तो कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो ये जो होता है कौन होता है? CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है O- को। किसको कहा जाता है? O- को। यानी O- जो है किसी को दे सकता है खून। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन शरीर के किस अंग से बनता है? मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे बनता है? तो ये जो बनता है अग्नाशय से बनता है। कहाँ से बनता है? अग्नाशय से। तो ऑप्शन जो है कि सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? तो ये जो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि ये सेशन कैसा लगा 25 क्वेश्चन का, और आप लोग ये भी बताएंगे कि फाइनल आपका स्कोर कितना आया है 25 में से।